आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं या जिसे कॉमन भाषा में गठिया बाई कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव वर्मा हूँ। मैं हेड ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स हूँ मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं या जिसे कॉमन भाषा में गठिया बाई कहा जाता है। ये एक ऐसा बीमारी है ऑर्थोपेडिक्स में खासकर जिसमें कि जॉइंट सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब पहले इस बीमारी का इलाज नहीं होता था हमारे पास इतना अच्छा, तो यंग एज में ही लोगों के हाथ पैर टेढ़े होने, सूजन आना और उनसे वो काम नहीं कर पाते थे। उसके बाद वो बड़े जोड़ों को पकड़ लेता था जैसे हिप और नी। तो हमने कई ऐसे मरीज देखे हैं जो अपने 30s में बिल्कुल क्रिपल हो जाते थे और व्हील चेयर पे आते थे हमारे पास या बिस्तर पे लेट के आते थे। इनमें से एक जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उनमें सबसे डेबिलिटेटिंग या सबसे डिस्ट्रॉइंग जो आर्थराइटिस है उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन से हमारा मतलब है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो हमारी जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स में जाके बैठ जाते हैं और जॉइंट्स की एक लाइनिंग होती है साइनोवियल लाइनिंग, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसकी वजह से जॉइंट में सूजन और डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो मरीज चल भी नहीं पाते कई बार। तो इसका क्या कारण है? इसका एक्चुअली कोई ऑटो इम्यून डिजीज जैसे डायबिटीज हुए या कोई थायराइड की बीमारी है या जैसे कोविड में अभी लंग्स डिस्ट्रॉय हुए थे ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, इसका कोई ऐसा ठोस कारण हमारी साइंस को नहीं पता। बट हाँ, ये ट्रिगर हो जाती है कि हमारी बॉडी के सेल्स हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी वायरस की वजह से ट्रिगर हुआ है, कुछ कहते हैं किसी फूड्स की वजह से ट्रिगर हुआ है, बट किसी को एग्जैक्ट कारण नहीं पता। तो इसका इलाज क्या है? मैं हमेशा यही कहूंगा, जैसे पेशेंट को शुरू में कहीं जोड़ों में दर्द हो, खासकर यंग एज में, स्मॉल जॉइंट्स में, हाथों के जॉइंट्स में, तो उनको अपने डॉक्टर से या अपने ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे पास इसकी बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं। अगर शुरू में ही 20s 30s में ही हम मरीज को ट्रीट कर देते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ती। जैसे जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था आज से 15-20 साल पहले, तो हमने ऐसे मरीज देखे हैं जिनके सारे जॉइंट डिस्ट्रॉय हो गए थे और हमने सारे जॉइंट उनके रिप्लेस किए थे। उस जमाने में हमने हाथों के जोड़ भी रिप्लेस किए हुए हैं। बट आजकल दवाइयों की वजह से ऐसा जरूरत नहीं पड़ती और मरीज अपनी डे टू डे जिंदगी जीता रहता है अच्छी दवाइयों की वजह से। मैं यही कहूंगा कि कभी भी आपके छोटे जोड़ों में, खासकर जैसे हाथ के छोटे जॉइंट्स हैं इनमें या पैर के छोटे जॉइंट्स में, फिर रिस्ट जॉइंट में दर्द शुरू हो और यंग एज हो, तो आके जरूर अपने स्पेशलिस्ट से मिलें। दूसरा इसका सिम्टम है सुबह उठ के, सबसे पहले जो मरीज सुबह उठता है तो उसका मन ही नहीं करता कुछ करने को या उसके जोड़ों में सूजन या दर्द होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की आर्थराइटिस है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। जो दूसरी आर्थराइटिस होती है जो उम्र के साथ होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो होती है जब मरीज कुछ दिन भर काम करता है, शाम को उसके जोड़ों में दर्द होते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है। तो मरीज को आके हमसे मिलना चाहिए ताकि हम उसका इलाज कर पाएं। अगर वो नहीं ठीक होगा तब फिर हमें उसकी जॉइंट रिप्लेसमेंट या हमारे पास दूसरी भी चीजें हैं जैसे जोड़ों में इंजेक्शन देना और फिजिकल थेरेपी से हम उसको कंट्रोल करते हैं। धन्यवाद।